हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर है ना, फ्रिज तो मॉर्निंग में आ गई थी, बट जुनैद का ऐसा था कि मैं ही इसके रैपर रिमूव करूँगा, तो उसकी ट्यूशन से आने तक है ना मैं वेट कर रही थी। उसको ऑन तो कर दी थी, बट उसकी प्लास्टिक है ना मैं रिमूव नहीं की थी कि वो आएगा तभी वो रिमूव करेगा। तो देखिए जुनैना कितनी क्लियर दिख रही है इसमें से। इसमें मिरर वाला है ना, तो हंस रही थी देख के। जब रैपर निकाले ना तब उन लोग को समझ में आया कि ये ग्लास है करके। तो फिर यहाँ पर देखिए सारा है ना ये रिमूव कर देंगे। और फ्रिज वाले जो आए थे ना, उन्होंने बोले थे कि आफ्टर 2 आवर ओपन करना और इसको ना 1 आवर के लिए ना ऐसी खाली चलने देना और गीले कपड़े से इसको सिर्फ पोंछ लेना। तो फिर यहाँ पर अभी बच्चे लोग, मैंने तो ऑन कर दी थी लोग के आने के टाइम पे, और फिर उसके बाद ये ऑन करके अभी लोग यहाँ पे सारे रैपर निकाल लेंगे। फिर मैं गीला कपड़ा घुमा के ना सारा सामान है ना छोटे फ्रिज का बड़े फ्रिज में शिफ्ट कर दूँगी, ताकि फिर वो ख़राब ना हो। तो फिर मैंने आप लोगों को बताई थी ना, एक रात तो ये फ्रिज है ना बाहर ही थी, तो फिर मुझे ना बहुत डर लग रही थी चूहे लोग को देख देख के। तो फिर नेक्स्ट डे ना जब डेमो वाले आए थे ना, तो उनके साथ मिलके शादाब ने इसको घर के अंदर शिफ्ट कर दिए थे। तो यहाँ पर है ना अभी हम लोग निकल गए नाला सुपारा जाने के लिए। तो मेरी बहन और उसकी बेटी जुनैना, ये तीनों है ना बैठते ही सो गए थे। तो जुनैद, मैं और अम्मी है ना तीनों भी जागे हुए थे। तो ये ना कोई अलग रास्ते से ही वो अंकल लेके गए थे, नहीं तो हम लोग जोगेश्वरी ऐसा वेस्टर्न साइड से ही जाते हैं। तो ये यहाँ से ना शायद ये सेंट्रल साइड से हम लोग जा रहे थे थाने से होके। तो देखिए यहाँ पर है ना जुनैद बोल रहा था मम्मा वहाँ पहाड़ पे ना अपना घर दिख रहा है। मैं बोली अच्छा। तो देखिए यहाँ पर है ना इतने सारे ये पिजन्स जैसे थे, कौन से बर्ड्स थे पता नहीं, बट इतने सारे थे ना। सब लोग है ना कार रुका के ना वीडियो बना रहे थे, और कुछ लोग है ना लोग को है ना खाने के लिए भी दे रहे थे। तो आप लोग आगे देखना कितने सारे रहेंगे। तो देखिए इतने सारे थे ना यहाँ पर। तो मैंने ना थोड़ा सा ना शूट कर ली थी। तो बहुत लंबा रास्ता रहता है पापा, नाला सुपारा जाना मीन्स ऐसा लगता है कि पुणे चले गए, इतना ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग। तो देखिए यहाँ पर है ना आसिया उठ गई थी। जैसी आसिया उठी वैसी गाड़ी में मस्ती शुरू। वो सो रही थी ना, मैंने ना जुनैद को ना डरा के ना चुप बिठा के रखी थी। तो यहाँ पर है ना मेरी अम्मी मसाला रिमूव कर रहे, क्योंकि इसमें जो ऑयल था ना वो नीचे जाके ना पूरा स्टक हो गया था। तो देखिए यहाँ पर है ना मैं अम्मी को बोली तुम आधा लेके चले जाओ, आधा मेरे को दे दो। ये आधा ही कितने दिन चलेगा, बहुत सारे दिन चलता है ये, क्योंकि ना बहुत तेज़ होता है। इसमें ना मिक्स करके यूज़ करना होता है। इसमें ना सब कुछ रहता है, गरम मसाला, खोपरा, कांदा। जो मैं बनाई थी ना उससे भी ज़्यादा मसाले ना इसके अंदर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर है ना मैंने अपने ही हाथ से ना ये एक शेल्फ़ लगा दी थी। शादाब तो नहीं थे, शादाब है ना हैदराबाद गए हुए थे। और ये रमज़ान की भी तैयारी ना, जो जो राशन था ना, तो मैंने ना सारे कंटेनर्स वॉश करके ना उसको पोंछ के अच्छे से ड्राई करके, मैं बोली अभी जो भी सामान है मैं जब तक के इसमें फ़िल कर देती हूँ, फिर वो आएंगे तो फिर हम लोग डीमार्ट से राशन लेकर आ जाएंगे। तो ये वाला है ना, लेकिन डीमार्ट से आने की बात का है, मैं ये वीडियो है ना डालना है ना पहले भूल गई थी। तो रमज़ान की तो तैयारी चालू ही है, सब्ज़ी की बीन्स थी। तो जो भी सामान है ना, जो जैसे हम लोग को साल भर नहीं लगता है, बट रमज़ान में ना हम लोग उसको यूज़ ही करते। तो ये चाट मसाला है, वो सब्ज़ी की बीन्स थी, जिंजर पाउडर, गार्लिक पाउडर, पूरी भरनियाँ जो है ना 24 वो सारी फिल हो चुकी थी। और मैं ना अपने भाई के घर पे भी गई थी, वहाँ पर भी ना सारी सेटिंग है ना किचन की है ना हम लोग नहीं जाके ना किए थे, मैं अम्मी बच्चे गए थे। तो वहाँ पर भी जाके हम लोग आ गए थे। तो इसके लिए ना थोड़ा ना व्लॉग डालने ना मुझे देर हो गई। और मेरे बेटे का ना बर्थडे का व्लॉग है ये, तो मैं सोची कि रमज़ान के पहले ना इसको डाल देती, क्योंकि मुझे ना रमज़ान का है ना बहुत अच्छा एक व्लॉग बनाना था। तो मैं पहले इसको अपलोड करना पड़ेगा, दैन फिर इसमें शूट हो जाएगा, नहीं तो फिर स्पेस भी नहीं रहती। और फिर है ना मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कौन सी क्लिप कहाँ की थी, कौन सी क्लिप कब अटैच करनी है करके। तो फिर यहाँ पर है ना मैं ये वाला जो डब्बा है ना, अभी इसको है ना गरम मसाले का डब्बा बना दूँगी। जैसे डिफरेंट डिफरेंट मसाले ना सारे इसमें धो के ना इसको रख दूँगी मैं। तो यहाँ पर सारे जो भी अभी मतलब जो मैं बता रही हूँ ना, तो 24 जार है ना अभी फिल हो चुके थे, और ये 2 मसाले ना बच गए थे, तो मैंने ना उसी में ही रख दी हूँ। तो यहाँ पर चिली फ्लेक्स, इलायची, ये जो छोटी छोटी डब्बियाँ थी ना उसमें 24 एकदम छुट्टू छुट्टू सी थी, उसमें 100 ग्राम मसाला नहीं बैठता था। तो मैं सोची कि जो कम यूज़ होने वाले सामान है ना वो इसमें डाल देते हैं, जैसे थोड़े बहुत गरम मसाले, शाज़ीरा। तो मुझे जब भी मैं चावल बघारती हूँ ना मुझे लगता ही रहता है, तो यही छुट्टू डब्बे में मैं इसको डाल के रख दूँगी। तो अभी ये जो कांच के जार है ना, ये भी मैं अभी इसको हटा दूँगी, वाइट वाले सब अभी सारे कंटेनर है ना मैंने अभी चेंज कर दी हूँ। तो ये जो एक डिब्बी पड़ी है ना वो इलायची पाउडर है, और ये जो है ना मैं जो
पॉलीथीन होती है ना गर्म पानी वाली, उसका वो वायर है, इनो है, ये सब राशन लाई थी ना, तो अब इसको सारा मैं ठिकाना लगा दूँगी। अभी ये कॉर्नर तो क्लीन हो गया। अभी किचन का जो ये जो ओवन वाला टेबल है ना, इसको भी ना मुझे हटा के ना नीचे रखना है, और वहाँ पर भी ना एक शेल्फ है ना, ऐसे सेम है मेरे पास, वो वहाँ पर है ना मैं लगा दूँगी, ताकि फिर और भी चीज़ें एकदम एक जैसी दिखे। जो मैंने कंटेनर मंगाई हूँ ना, उसको एकदम लाइन से मैं लगा के यूज़ कर सकूँ। और अभी कैसे थोड़ा सामान भी एक्स्ट्रा हो जाता है, पिसी हुई शक्कर और रूह अफ़ज़े की बॉटल वगैरह, तो फिर उसको भी मैं वहाँ पर लाइन से लगा दूँगी। तो यहाँ पर है ना मैं चादर भी स्टिच कर रही थी, तो मैं सारी चादरों में ना इलास्टिक लगाती हूँ। अब मुझे ना बिगर इलास्टिक वाली ना चादरें ना पसंद ही नहीं आती है। तो कैसे बच्चे मस्ती करते हैं ना, तो ये चादर है ना जैसी ही वैसी रहती है, बस जब गंदी होती है ना तभी रिमूव करती हूँ, और बाकी टाइम पे ना ज़रा भी हिलती नहीं, बस उसको झटको एंड यूज़ करते रहो। फिर 1 वीक में एक बार करूँ चाहे 2 दिन में एक बार करूँ, वो हिलती नहीं, वरना फिर वो बिगर इलास्टिक की जो चादर होती है ना, उसको है ना बहुत दिन में सही करो, रात में सही करो, सोने के टाइम पे सही करो, बस उसको सही करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे बहुत मस्ती करते हैं। तो यहाँ पर है ना अभी जुनैद का ना ये बर्थडे का दिन है, जुम्मा है आज, और शादाब ना आज ही आए थे हैदराबाद से। तो देखिए दोनों ने भी जुनैद का तो मैंने 1 डे बिफोर ही हेयर कट करवा ली थी, शादाब भी जाके अपना हेयर कट शेविंग वगैरह करके आ गए थे नमाज़ पढ़ के। तो देखिए दोनों की मस्ती तो ख़त्म ही नहीं होती है। शादाब नहीं रहते ना, ऐसा लगता है घर में ना जुनैद मस्ती नहीं कर रहा है। जुनैद है ना जब चुपके बड़े बड़े काम करता है, और शादाब रहते ना तो दिन भर इन लोग की फ़ाइटिंग चलती रहती है। दिन भर मतलब अगर जुनैद के पास फ़ोन नहीं रहेगा और शादाब घर में ना, तो बस उन लोग की डिशुम ही चलती रहती, तुमने ऐसा किए, तुमने ऐसा किए, बस उन लोग फाइटिंग ही करते रहते। जो जामुनी कलर का ड्रेस है ना मेरी बहन पहनेंगी, और ये वाला गरारा तो आप लोगों ने देखे होंगे मुझे पहले भी पहनते हुए, तो ये आज मैं पहनूंगी। आज मैं इसको 4th टाइम पहनने वाली हूँ ली जब से। तो गए साल रमज़ान का ये ड्रेस है मेरा, तो 2 साल पुराना है, तो मैं अब इसको पहन लेती हूँ, नहीं तो और थोड़ी मोटी हो जाऊँगी तो फिर मुझे किसी को देना पड़ेगा, उसके पहले मैं एक बार पहन लेती हूँ करके। तो मैंने ना यहाँ पर मेरी सिस्टर ने ना मेरे लिए एक आईफ़ोन का कवर भी लेकर आई थी, वो अपना कवर लाने गई थी, बट उसको अच्छा नहीं लगा, तो मुझे कॉल की थी, तो मेरे लिए एक रेड कलर का ले ले, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे ना रेड कलर ना क्या पता क्यों एकदम एट्रैक्टिव लगता है, और ये कवर है ना मोस्टली सबको ही पसंद आया था घर में। तो यहाँ पर है ना जुनैद ने ना कवर लगा दिया था मेरे फ़ोन पे, तो उसने ना सही से नहीं लगाया था, फिर मैंने ना पाउस करके दैन फिर मैंने अच्छे से ना इसको लगा दी थी ये कवर को। तो बहुत अच्छा लग रहा था ग्रीन पे रेड। तो देखिए यहाँ पर है ना ये मस्ती ना बंद ही नहीं होती है, फिर स्टार्ट हो गए फाइटिंग, थोड़ी देर आराम करते फिर फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है, तो चालू ही रहेगा उन लोगों का। तो मैं आप लोगों को जुनैद के कपड़े बता देती हूँ कि वो शाम में बर्थडे में क्या पहनने वाला है। तो यहाँ पर है ना मैंने ये वाला है ना उसको कोरियन ड्रेस लेकर आई थी, इतना अच्छा लग रहा था ना उसके ऊपर। मैं यही लाने के लिए उस दिन आप लोगों को बोली थी ना कि मैं जोगेश्वरी जा रही हूँ, तो ये कपड़े की ना शॉपिंग करने के लिए मैं वहाँ पर गई थी। मुझे यहाँ पर है ना कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था, तो फिर मैं वहाँ जाके ना एक नज़र में मुझे पसंद आ गया, तो फिर मैंने शूज़ और वो ड्रेस ले ली थी। तो जुनैना तो यही पहनेंगी जो ईद का था ना उसका वो वाला ड्रेस पहन लेंगी। तो यहाँ पर देखिए अमान और जुनैद की मस्ती। तो यहाँ पर देखिए जुनैद ने ना ड्रेस पहन लिया था, अपनी वॉच है ना स्मार्ट वॉच पहन लिया था। तो जुनैद के पास तो अभी एकदम प्रॉपर स्मार्ट वॉच नहीं है, बट हम लोग पहनते ना, मैं जुनैना उसके डैडा, तो उसको भी थोड़ा शौक़ आता है, तो फिर वो पहन लेता है। तो यहाँ पर गेस्ट भी आ चुके थे, मेरी फुप्पी आए हुए हैं और मेरी चाची आए हुए थे। मेरी भाभी थोड़ा लेट आएंगे क्योंकि भाई आने वाला था, दैन फिर उसको कुछ काम आ गया, तो फिर वो अकेले ही आ गए थे दोनों बच्चों को लेके। तो देखिए यहाँ पर डेकोरेशन हो गया था। ये डेकोरेशन है ना रेस वाला करना था, बट है ना मुझे फुग्गे वाली मतलब जो बलून वाले कार एंड टायर्स होते ना वो ही नहीं मिले, तो फिर मैं बोली छोड़, रेड एंड ब्लैक भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए गाने लगे हुए थे टीवी में, बच्चे लोग है ना फुल ऑन डांस कर रहे थे, बट जुनैद और उसके डैडा मस्ती कर रहे थे। तो मैं जुनैद को बोली थोड़ा सा डांस तो कर दे, तो मिरर देखिए इतने अच्छे से साफ़ किए थे टिश्यू पेपर से, फिर भी बच्चे लोग है ना हाथ लगा लगा के ना मिरर को थोड़ा बहुत गंदा ही कर देते। तो आप लोगों को शेडो दिख रही होंगी फ्लैश के अंदर। तो यहाँ पर देखिए फिर पीछे जाके स्टार्ट हो गया डांस उसका। तो देखिए यहाँ पर मैंने मनी प्लांट भी लगाई हूँ फ्रिज के ऊपर, और फ्रिज देखिए मेरी यहाँ पर मैंने सेट कर दी हूँ। तो माशाल्लाह यहाँ पर है ना केक भी कट हो रहा है, तो जुनैद के फेस पे ना आप लोगों को हसीनें दिख रही होंगी, क्योंकि ना उसको केक अकेला कट करना था, और सबकी बर्थडे होती है ना, सबकी शीज़ा की बर्थडे में भी वो आगे खुद ही बैठता है और केक कट करता है। यहाँ पर फिर हम लोग ने उसको थोड़ा समझाए कि एक केक सबको कट करने दे, फिर देन वो जो छोटू केक है ना वो वाला 2 कट कर देना।
तो फिर देखिए यहाँ पर है ना, अभी जब जो छोटू केक है वो कट करेगा ना, उसके फेस पे कितनी स्माइल आ जाएंगी। और अभी है ना उसको मज़ा नहीं आ रही थी, उसको ना अकेले केक कट करना था। तो पीछे जाइना को देखिए कैसे हंस रही है। तो यहाँ पर आसिया भी क्लैप कर रही थी, बट आसिया अपने हाथ ही नहीं ओपन कर रही थी। तो यहाँ पर मेरी चाची है ना उसको क्लैप करवा रहे थे। तो यहाँ पर अभी दूसरा केक कट होने जा रहा है, तो अभी फिर से हम लोग हैप्पी बर्थडे टू यू करेंगे। तो यहाँ पर अलीना है ना रील शूट कर रही है। एक्चुअली ना मुझे ना रील से ना शूट करने ही नहीं जमता है, और मेरे ड्राफ्ट में ना इतनी सारी रील्स बनी हुई है ना, मैं कभी पोस्ट नहीं करती हूँ। बट तो यहाँ पर देखिए कितना खुश है वो जो छोटू केक कट हो रहा है। तो अभी यहाँ पे गिफ्टिंग सेशन स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर अर्श ने अपना दे दिया है गिफ्ट। तो एनवेलप है ना, मैंने उसको पहले ही बोली थी बेटा डैडा के हाथ में नहीं देना, मेरे हाथ में देना। तो यहाँ पर अमान ने भी दे दिया है। अमान की मम्मी तो नहीं आए थे, बट उन्होंने ना एनवेलप है ना भेजे थे। तो अमान कितना खुश हो रहा है, उसको शर्म भी आ रही थी क्योंकि बच्चे ये सब काम नहीं करते हैं ना। तो फिर अचानक से अलीना को देखिए, अलीना ने आसिया गिफ्ट कर दी। तो शीज़ा ने तो दो गिफ्ट लेकर आई थी। आप लोगों को बताऊंगी गिफ्ट में है क्या। मतलब मेरी बड़ी भाभी ने दो गिफ्ट लेकर आए थे जुनैद के लिए, तो एक उसने दे दी है, और अब ये भी गिफ्ट शीज़ा ही देगी। तो वो मैंने उसको पहले ही बोली थी जो गिफ्ट देगा ना उसको ना एक पप्पी देना करके। तो यहाँ पर देखिए 6 इयर्स का हो गया ना, तो मैंने इसको 6 गिफ्ट देने थे, बट मेरे से 5 हुए। तो फिर मैंने ना इसको एक लास्ट में किसी कर दी, और मैं बोली ये 6th गिफ्ट है तेरा। तो ये सारे स्टेशनरी के ही सामान है। उसको मुझे ना पहले से बोल के रखा था कि स्टेशनरी के ही सामान देना। तो उसकी नानी ने भी उसको कपड़े दिए हैं, और अलीना ने भी एनवेलप लेकर आई। तो अभी सबके कॉल आ रहे कि उसको गिफ्ट दिला देना, उसको गिफ्ट दिला देना, वो जो मंगेगा वो दिला देना। तो जुनैना ने भी उसके लिए गिफ्ट ही ली थी। मैं जोगेश्वरी गई थी ना, तो वहीं से उसके लिए ना गिफ्ट लेकर आ गई थी जुनैना की तरफ से। तो मैं ना दोनों बच्चों को ना सिखाती हूँ कि दोनों भी अपने भाई बहन को ना गिफ्ट देते रहने का। तो उसके बर्थडे पे मैं उसका भी गिफ्ट ला के देती हूँ, इसके बर्थडे पे मैं इसको भी देती हूँ। मेरे बच्चे मुझे भी गिफ्ट देते हैं, अपने डैडा को भी गिफ्ट देते हैं। मतलब मैं सबको दोनों को सिखाती हूँ कि देने वाला हाथ रखने का, खाली ठूसने वाला हाथ नहीं रखने का। तो यहाँ पर देखिए मेरी सिस्टर ने ना उसको चांदी की चेन दी थी। एक्चुअली वो ना उसको साइकिल दिला रही थी, तो साइकिल मेरे पास है रखी हुई कोटमाले पे। तो मैं बोली उसको ना मैं निकाल के ना रिपेयर करा दूँगी। तो उसने ना वो रिपेयर कराने के भी पैसे मुझे दी है, और ये चेन देखिए कितनी प्यारी लग रही थी। तो मेरी सिस्टर ना जल्दी ना पैसे नहीं सेव कर पाती है, बट जुनैद के लिए ना बहुत सारी उसने सेविंग की थी। अभी आप लोगों को तो चांदी का रेट पता है, और चांदी की साइज़, चेन की साइज़ देख के आप लोग जजमेंट लगा सकते हो कि वो कितने की चेन होंगी और कितनी हैवी चेन है वो। तो देखिए यहाँ पर मैं 6 मेरी तरफ टर्न करे तो 6 दिख रहा, और फिर उधर साइड टर्न करे तो उल्टा 6 दिख रहा। तो जुनैद है ना उसको 9 बना के दिखा रहा था कि मम्मा ये तो 9 हो गया है करके। तो यहाँ पर है ना डेकोरेशन रिमूव होने लगा था, क्योंकि शीज़ा है ना बलून फूटता है ना तो बहुत चिक के रोती है। अभी भी ना उसके कान में ना फिंगर है। तो मैं बोली ये सारी है ना बलून से ना लेके जाके बाहर रख दो, जब वो चली जाएंगी ना तब अपन फोड़ेंगे, नहीं तो बच्चे लोग फोड़ेंगे ना। बच्चे तो एंजॉय करते हो, बेचारी रोने लग जाती है। तो फिर मैंने सारे बलून लेके जाके बाहर रखवा दी थी। फिर जब सब गेस्ट चले जाएंगे ना तब हम लोग, मतलब मेरे दोनों बच्चे लोग पूरे बलून फोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर शीज़ा है ना कान में उंगली डाल के बैठी हुई है। तो मैं उसको बोली बेटा मैं नहीं फोड़ने दूंगी, तू डर मत। उठ ही नहीं रही थी एक जगह पे से, जैसे कट हो गया ना उसके दिल में दहशत हो जाती है कि अब बलून फूटेंगे और मुझे डर लगने लगेगा। तो देखिए यहाँ पर केक सर्व हो रहा है, वेफर्स भी थे, बट सब बोलने लगे कि अब डायरेक्टली खाना ही खाएंगे, तूने इस बार कुछ अलग खाना बनाई है तो हम लोग वही खाना प्रीफर करेंगे। एक्चुअली मैंने ना इस बार है ना चिकन चिल्ली ग्रेवी, तंदूरी रोटी एंड राइस ऑर्डर की थी। तो राइस तो घर पे बना लेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादातर सब लोगों ने ना तंदूर की रोटी खाए थे, और जो भी राइस बनाई थी ना वो भी बहुत सारे बच गए थे। तो देखिए ये आसिफ ने ना, मतलब फौजिया के हस्बैंड ने जुनैद के लिए चॉकलेट लेकर आए थे, और उसमें क्या लिखा हुआ है ना पढ़ने तो आ नहीं रहा था, लेकिन इतना खुश हो रहा था। अभी तक हम लोग ने ना वो चॉकलेट है ना फ्रीज़र में रखे हुए। तो यहाँ पर बहुत सारा है ना ग्रेवी बच गई थी, तो मैंने सबको बांध के दे दी हूँ। और मैं अम्मी को बोली अम्मी सिर्फ दोपहर के लिए थोड़ी सी रख लेना, अपन राइस बना के ना खा लेंगे। तो ये जो सारे बर्तन है ना सब आते हैं। अभी मेरा पैर तो ऐसा, मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ, तो लोग ही अपना खाना वाना सब बर्तन वर्तन धो के झाड़ू वाड़ू मार के सारे लोग फिर जाते हैं गेस्ट लोग। ऐसी गेस्ट होने चाहिए। तो मेरे घर वाले सब ने पूरा काम करके फिर गए थे। तो देखिए घर कितना मेरा नीट एंड क्लीन है, सब ने सब कुछ करके चले गए थे। तो यहाँ पर जुनैद को ना सब्र ही नहीं हो रहा था। मेरी बेटा भी सो जाएंगे, मैं थक गई हूँ बहुत। तो कल
गिफ्ट ओपन करेंगे, लेकिन बच्चे लोग को कहाँ पे सब्र होता है। तो देखिए ये जो है ना, ये कलर है ना मैंने ही लेकर आई थी। एक्चुअली ना उसको स्टेशनरी जब मैंने जुनैना को दी थी ना, तो उसको ना तब से ही ऐसा था कि जो जो जुनैना को लेकर आए ना तो मुझे चाहिए। कुछ चीज़ें तो उसी ने ही बोला था कि मेरे लिए मम्मा लेकर ही आना। उसको डायरी और पेन का इतना शौक है ना, तो अभी उसका बर्थडे हो गया था ना, तो मुझे पूछ रहा था मम्मा तुम्हारा बर्थडे कब आता है। तो मैं बोली बेटा अभी बहुत टाइम है मेरे बर्थडे को। तो बोलता है अभी मुझे ना बहुत सारा प्लानिंग करने की है, डायरी में ना मुझे लिखना है। तो ये जो ड्रेस है ना, ये मेरी भाभी ने लेकर आए थे जुनैद के लिए। तो मुझे ना इतना अच्छा लगा ना, तो मैं बोली अभी मैं आऊँगी ना बैंड्रा अपन जाके और ऐसे कपड़े लेंगे, क्योंकि ना एनवलप्स इतने सारे आए हैं ना, 6,000 रुपये तो एनवलप आए मेरे बेटे को माशाल्लाह। और जो लोग नहीं भी आए ना, उन लोगों ने भी ना मेरे अकाउंट में ना 1000 रुपीज़ ट्रांसफ़र करे हैं। तो फिर ये ड्रेस भी है ना मेरी अम्मी ने दिए थे, मैंने ही लेकर आई थी। मैंने ना ऐसे डेली वेयर के ही कपड़े लेकर आई, क्योंकि ना अभी ईद आने वाली है तो फिर से शॉपिंग करनी है। मैं बोली अरबी जाता है तो सॉफ्ट पैंट रहेंगी तो एकदम कंफर्टेबल रहेगा। तो देखिए मैंने ना एक जम्बो ड्राइंग की बुक भी लेकर आ गई थी डीमार्ट से। ये जितने स्टेशनरी है ना मैंने सारी डीमार्ट से ही लेकर आई थी, क्योंकि मैं इधर पे ना मार्केट में ना अभी ना ज़्यादा जाती नहीं, इतनी रश होती है और मैं पैर की वजह से ना धक्का लग जाएगा, मुझे ना अभी भी बहुत डर लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी अच्छा हो गया। डॉक्टर तो ना शौक मतलब ऐसा शौक में था कि इतनी जल्दी कैसे रिकवर हो गया। मैं बोली इतना आराम भी तो करती हूँ मैं, बैठ के खाना मिलता है, पानी मिलता है, सब कुछ बैठ के चलता है। मेरी अम्मी इतना ख्याल रखे तो हो गया वो 2 महीने में सही। तो यहाँ पर देखिए ये भी जो है ना कलर वाली बैग, ये भी मेरी भाभी ने लेकर आए थे। इसको देख के तो जुनैद की खुशी का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि उसको कलर करना इतना पसंद है। दोनों भाई बहन को ना आर्ट बहुत पसंद है, ड्राइंग करना, क्ले से ना डिफरेंट चीज़ें बनाना। तो ये जो कंपास बॉक्स है ना, ये भी मैं लेकर आई थी डीमार्ट से। ये डायरी तो है ना, मैं बोलूँ ना करोड़पति भी इतनी महंगी डायरी यूज़ नहीं करता हूँ जितनी महंगी डायरी मैंने अपने बेटे को खेलने के लिए ला के दी। और ये चॉकलेट तो मैंने आप लोगों को बताई। और अभी ये जो गिफ्ट ओपन कर रहा है ना, ये जुनैना की तरफ से ना कार है। तो कार भी ना समझो उसी की पसंद की, क्योंकि जोगेश्वरी गई थी ना कपड़े लेने के लिए, तो मैंने ना उसको अपने साथ लेकर गई थी, क्योंकि फिर साइज़ का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ की मार्केट से तो चेंज हो जाता है, कुर्ला से भी हो जाता है, बट रिटर्न जोगेश्वरी जाना बहुत डिफ़िकल्टी हो जाती है। तो फिर यहाँ पर देखिए कार रिमोट वाली और चार्जिंग वाली है। बस रिमोट में सेल डालने हैं और कार में सेल नहीं डालने, बस चार्ज करना है। तो बस यही थे सारे गिफ्ट। और एनवलप्स तो आप लोगों को बताती हूँ मैं कितने पैसे आए हैं, उसको मैंने अमाउंट तो बता दी हूँ आप लोगों को। और अभी यहाँ पर चालू है सारी चेकिंग मेरे बेटे की कि क्या क्या है वो बैग के अंदर। स्केल से लेके रबर, पेंसिल, शॉर्पनर और बुक थी, वाटर कलर है, पेंसिल कलर है, स्केच पेन है, ऑयल पेस्टल कलर है, बहुत कुछ है उसके अंदर। तो देखिए जुनैना से ना कैसे छीन के ले रहा था, बोलता मेरा है रख। और उसके जो गिफ्ट्स है ना, वो अभी तक खुद भी खेलता है, उसका क्ले ले लेगा, खेलते रहेगा। बेचारी स्कूल चली जाती है ना, इतना रुबाब करता है ना ये लड़का। बेचारी मेरी जुनैना गरीब फिर भी डांटी खाती है, गुस्से में आती है ना फिर तो ऐसा मारती है जैसे मैंने उसको मारी हूँ, इतना ख़तरनाक जुनैद को मारने लगती है। तो मैं ये तो नहीं बताऊंगी कि किसने कितना अमाउंट दिया, बट आप लोग समझ गए होंगे कि किसने कितना दिया होगा। और मेरी सिस्टर का तो गिफ्ट आप लोगों ने देख लिया। अभी वो साइकिल भी रिपेयर है ना, वो ही करवाने वाली है, चेन दी है उसको। और अभी ये सारा चीज़ें हैं ना, बहुत सारी है माशाल्लाह। आई तो 3 ही फैमिली थी, बट गिफ्ट्स आप लोग देख रहे हो कितने सारे हैं। तो बस यही था आज का मेरा व्लॉग। अभी बच्चे लोग हैं ना, ये सारी चीज़ें ना मैं शायद आपको बोली, ये जो बैग है ना कलर का, तो इसको ना अभी तुम बेड के अंदर ही डाल दो, क्योंकि अभी बेड के अंदर डालना बहुत ज़रूरी है, वरना कुछ भी नहीं रखेगा। मैंने भी इतने सारे कलर्स लेकर आई हूँ और घर में ना बहुत सारे कलर है, ऑयल पेस्टल कलर भी है जो मेरे बच्चे ना खेलते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारे बलून्स फुट रहे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।